हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे मुगल काल में सिक्के। मुगलों के शासन से पहले कई तरह की करेंसी प्रचलन में थी। इनमें अलग अलग राजवंशों की करेंसी थी। इसके अलावा देश में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही चांदी और तांबे के सिक्के भी चलते थे। उनको करपाशन या पन कहा जाता है। कुब्बड़ बैल और स्वास्तिक चिन्ह वाले सिक्कों का चलन। भारत में मुद्रा का इतिहास काफ़ी पुराना है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही सिक्कों का इतिहास मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार महाजनपदों के समय में सबसे पहले सिक्के तैयार किए गए, जब सिक्के का एक मानक वजन के बनते थे। हालांकि इनका आकार अनियमित होता था और इन पर अलग अलग चिन्ह मिलते थे। उदाहरण के लिए सौराष्ट्र में कुब्बड़ वाला बैल और दक्षिण पांचाल में स्वास्तिक चिन्ह सिक्कों पर मिलता था। मुगलों के समय बदला चलन। साल 1526 ईस्वी में मुगलों का शासन शुरू होने के बाद एक नई मौद्रिक प्रणाली विकसित हुई। विशेष रूप से 16वीं और 18वीं शताब्दी तक मुगल साम्राज्य के व्यापार और प्रशासनिक गतिविधियों में आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। साथ ही करेंसी का मानकीकरण हुआ। खासतौर पर शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के रुपये को मुगलों ने अपनाकर उसका मानकीकरण किया। किसने शुरू किया रुपया? बाबर के बेटे हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह सूरी ने 178 ग्राम का चांदी का सिक्का जारी किया था। इसी को रुपये के नाम से जाना जाता था। ये सिक्के अलग अलग रूप में मुगल काल को से लेकर अंग्रेजों के शासनकाल तक चलते रहे। वैसे बाबर ने चांदी के पतले टुकड़े का इस्तेमाल सिक्के के रूप में किया था। इसे शाहरुखी सिक्का कहा जाता था। शेर शाह का सिक्का अपनाया, तांबे और सोने भी चलाए। मुगलों के समय में चांदी के सिक्के के अलावा तांबे और सोने के सिक्के भी शुरू किए गए। तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था, जो आम लोगों की करेंसी थी। स्थानीय बाजारों में छोटे लेन देन के लिए इसका इस्तेमाल होता था। साम्राज्य के अलग अलग हिस्सों में इसका वजन और मूल्य अलग अलग होता था। हालांकि कोशिश रहती थी कि इन सिक्कों पर मानकीकरण बना रहे। बाद में अकबर और उसके उत्तराधिकारियों ने इस सिक्के को और भी परिष्कृत किया और इसका वजन करीब 11.5 ग्राम बना रहा। मुगल शासनकाल में सबसे अधिक मूल्य वाली करेंसी थी सोने के सिक्के। इन्हें मोहर कहा जाता था। इन्हें भारी लेन देन, उपहार और अमीरों के धन संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अकबर ने करेंसी को और बेहतर रूप में ढाला। मुगलों द्वारा लूटे गए सोने के मोहरें बनाए जाने लगी। अकबर ने नए धार्मिक पंथ दीन ए इलाही के प्रचार के लिए भी सोने के सिक्के शुरू किए थे। इनको इलाही सिक्का कहा जाता था। फिर शाहजहां ने अपने शासनकाल में कई तरह के सिक्के जारी किए। इन सिक्कों के डिज़ाइन के मानक भी तैयार किए गए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी मुगल इन सिक्कों का इस्तेमाल करने लगे। औरंगजेब के समय में सिक्कों के डिजाइन में फिर बदलाव हुआ। उसने सबसे पहले तो सिक्कों पर लिखा जाने वाला कलमा हटवा दिया। साथ ही सिक्कों के मानक दोबारा तय किए। औरंगजेब ने ही नया चलन शुरू किया और सिक्कों पर बादशाह का नाम, टकसाल का नाम और इसे जारी करने का तारीख भी लिखा जाने लगा। टकसालों में होती थी सिक्कों की ढलाई। अलग अलग तरह के सिक्कों की ढलाई के लिए मुगल शासकों ने पूरे साम्राज्य में अलग अलग स्थानों पर टकसाल स्थापित की थी। समय के साथ इन सिक्कों के मूल्य में बदलाव होता रहता था। उदाहरण के लिए दाम शुरू किया गया तो पहले 48 दाम की कीमत 1 रुपया के बराबर थी। साल 1580 के दशक में 38 दाम 1 रुपया के बराबर हो गया। 17वीं शताब्दी आते आते दाम की कीमत और बढ़ गई थी। अंग्रेजों के शासन में मुगलों की करेंसी का पतन हो गया। मुगल शासन के पतन के साथ ही उनकी करेंसी का भी पतन होने लगा। 1857 क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन ने रुपये को ब्रिटिश इंडिया की आधिकारिक करेंसी बना दिया। सिक्कों पर पहले की देसी डिजाइन के बदल दिया गया। फिर 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन ने भारत में कागज की मुद्रा की शुरुआत की। मुगल काल में सिक्कों को अलग अलग नाम से जाना जाता था। सोने का सिक्का सरफी या मोहर यह सबसे कीमती सिक्का था, व्यापार और बड़े सौदे के लिए इस्तेमाल होता था। चांदी का सिक्का रुपया सबसे ज़्यादा प्रचलित सिक्का। शेर शाह सूरी ने रुपया को संगठित रूप दिया था, जिसे मुगलों ने आगे जारी रखा। तांबे का सिक्का दम या पैसे, आम जनता की रोजमर्रा खरीदारी के लिए।
मुगल काल में सिक्कों के नाम सोना, मोहर, चांदी, रुपया, तांबा, दम पैसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।